जिस इंसान के अपने अंदर कोई गलती नज़र नहीं आती, उस इंसान को दूसरे में गलतियां के अलावा कुछ नज़र नहीं आती। खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। निस्वार्थ कर्म करते रहिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा, विलम्ब होगा पर सर्वश्रेष्ठ होगा। जहाँ आपको कोई कीमत नहीं है, वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है, तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार और अकर दोनों ही जीवन के सबसे बड़ी दुश्मन हैं। ये न आपको किसी का होने देते हैं और न ही कोई आपका होता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है, तब तक वो कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है, जो कि उसके स्वयं के हाथों में है। समय का चक्र बहुत तेजी से चलता है, इसलिए ना कभी अपने बल का अहंकार करे, ना ही अपने धन का। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। अपनी नज़र को हमेशा उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो तुम खो चुके हो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे थे। झूठ सुनने में मज़ा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। दुनिया का 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। जीवन में हर मौके का फायदा उठाइए, परंतु किसी की मजबूरी का नहीं। सच बोलने का शौक रखते हो तो अकेले रहने की हिम्मत भी रखना। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। एक बार एक कौवा अपने काले रंग से परेशान होकर एक महात्मा के पास जाता है और बोलता है, मुझे हंस बना दो। महात्मा ने कहा, एक बार जाकर हंस से पूछकर आओ क्या वो खुश है। कौवा जाकर हंस से पूछता है तो हंस ने कहा, नहीं भाई, मैं अपने इस सफ़ेद रंग से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि लोगों के जब अर्थियाँ उठती है तो लोग सफ़ेद रंग की चादर ओढ़ते हैं। उसके बाद दोनों महात्मा जी के पास जाता है और महात्मा जी से बोलते हैं, मुझे तोता बना दो। तो फिर महात्मा जी ने कहा, जाकर एक बार तोते से पूछकर आओ। उन्होंने जाकर जैसे तोते से पूछता है, तोते ने कहा, मैं हरे रंग से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि इतनी हरियाली होने की वजह से मेरा रंग दिखाई नहीं देता। मेरे हरे रंग और ऊपर से लाल चोंच के वजह से मुझे लोग सुंदर मानते हैं और लोग मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं और मुझे बुलवाते हैं। उसके बाद तीनों महात्मा जी के पास जाता है और बोलते हैं, मुझे मोर बना दीजिए। महात्मा जी ने फिर कहा कि एक बार मोर से पूछ लो। तीनों मोर के पास जाते हैं और मोर के सामने उसके गुणों को बताते हैं। तो मोर ने कहा, बस करो यार, देखो पीछे से शिकारी आ रहा है।
इससे पहले कि वो तुम्हें तीर से मार दे, तुम उड़ जाओ। तीर चलाता है, तीर मोर को लगती है और मोर नीचे गिर जाता है। उसके बाद मोर ने कहा, क्यों परेशान हो यार, भगवान ने तुम्हें जैसे बनाया है तुम अपने आप में बहुत सुखी हो। दूसरों से अपना तुलना करना छोड़ दो और अपने में खुश रहो। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। गरीबों को किया गया दान और मुंह से निकला कृष्ण का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप जब भी ईश्वर से प्रार्थना करना तो ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करना, हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के लिए नहीं बल्कि अधिक देने के योग्य बनाओ। इंसान को ये 5 चीज़ें बर्बाद कर देती है: नींद, गुस्सा, डर, थकान और आलस्य। अगर हम किसी के साथ छल करते हैं तो भविष्य में उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। अगर ईश्वर ने वो ले लिया जिसे खोने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आपका भविष्य नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है कि जो लोग अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने नहीं देते। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर देता है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो विचारों को कितना महत्व देता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहाँ से निकल जाना ही उचित है। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति भूल जाओ। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। अहंकार और संस्कार शब्दों में बहुत छोटी सी फर्क है, लेकिन दोनों का मतलब बहुत बड़ा है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार खुद झुककर खुश होता है। अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। इंसान तब तक सहन करती है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को ज़रूरी समझता है और ना ही अपनों को। समय अपनी रफ्तार में है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक भक्त आया और उसने कहा, हे भगवान, मेरी कीमत क्या है? क्यों पैदा हुआ हूँ? मैं कितने काम का हूँ, कैसे पता करूँ? भगवान बुद्ध ने उसके हाथों में एक चमचमाता हुआ एक पत्थर दिया और कहा कि जाओ इसकी कीमत पता लगाकर आओ।
वो एक आम की दुकान पर गया और वो आम के दुकानदार से पूछा, भैया अगर आपको मैं ये पत्थर दूंगा तो आप मुझे क्या देंगे? तो दुकानदार ने कहा, मैं इसके बदले 10 आम दूंगा। उसके बाद वो एक गौशाला में गया तो उसने कहा, मैं इसके बदले एक गाय दे दूंगा। उसके बाद उसने कपड़ों की दुकान पर गया तो उसने कहा, मैं पूरे परिवार के लिए कपड़े दे दूंगा। उसके बाद फिर वो वहाँ से चल दिया। जाते हुए रास्ता में एक जोहरी ने रोका और बोला कि ये पत्थर मुझे दे दो, इसके बदले तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। वो आश्चर्यचकित होकर वापस भगवान के पास लौट आया और भगवान से पूछता है कि ये क्या है? भगवान कहते हैं, तुम्हारी कीमत हर कोई अपने सोच के हिसाब से, अपनी मानसिक हैसियत के हिसाब से लगा रहा है। जितने बड़े और बेहतर लोगों से मिलोगे, जितनी ऊंची तुम्हारी संगत होगी, उतनी ऊंची तुम्हारी कीमत होगी। इसलिए हमेशा छोटी सोच रखने वाले से दूर रहो। जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी 2 पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। कर्म का गणित बहुत सीधा और सरल है। कर भला हो भला और कर बुरा होगा बुरा। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चढ़ने चली जाती है, इसलिए चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। बीज को टूटने की वजह से नया पौधा आ पाता है, उसी तरह आप जीवन में टूटने लगो तो हिम्मत मत हारो, क्योंकि टूटने के बाद आप भी निखरते हो। शिक्षा और संस्कार जीवन जीने का मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देगी। गुरु वही श्रेष्ठ है जिनकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते हैं। डरना तो मीठा बोलने वाले लोगों से चाहिए जो दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने होता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम पर जरूर विचार करें। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाला गली गली जाता है। वैसे ही अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सब जाते हैं। खुशियाँ आपको स्थिति से ज़्यादा आपकी सोच के ऊपर निर्भर करती है। जिसका मन पवित्र है और आचरण शुद्ध है, उसे किसी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं होती है। अभी कुछ भी नहीं बदला है, बदल लो खुद को, क्योंकि परिवर्तन ही परिणाम देगा। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आप भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इस सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। किसने कब और कितना बोला है, अगर आप यह समझ लिया तो आप अपने ज़िंदगी के सार्थक बन चुके हो। बुरे वक्त को इतने भी बुरे मत समझो। अच्छा वक्त तो सिर्फ तुम्हें झूठे लोगों से मिलाएगा, लेकिन ये बुरा वक्त ही है जो सच्चे लोगों की पहचान कराएगा।
तस्वीर में फ़ोटो साथ रखने से मोहब्बत नहीं होती। जो तकलीफ़ में साथ दे वो दोस्त सच्चे होते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। प्लीज़ कृपा करके वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।